हेलो बच्चे। तो आज हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो बेटे आप अपनी प्रीवियस क्लास में एसिड और बेस के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ ही चुके हैं ना, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी को डिटेल में स्टडी करेंगे, है ना। थोड़ा डिटेल में, थोड़ा डीप में जाएंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो देखिए, आपको तो मतलब नॉर्मली ये चीज तो पता ही होगी कि एसिड क्या होता है, कैसा होता है टेस्ट में, सोरिन टेस्ट होता है, खट्टे होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, विनेगर हो गया, और साथ में क्या, दही। दही तो सभी ने खाया होगा, है ना बच्चे। तो कैसा होता है, वो खट्टा होता है, तो सोरिन टेस्ट होता है। अब बात करते हैं बेस की। तो बेस कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में, विटर इन टेस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोप, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और बेकिंग सोडा। अब देखिए, हर एक एसिड, हर एक बेस को हम लोग जो है टेस्ट करके क्या इंडिकेट नहीं कर सकते कि एसिड है या फिर ये बेस है। उसके लिए क्या बने हैं, स्पेशली इंडिकेटर बनाए गए हैं। लेकिन हम यहाँ जो है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस करेंगे। तो देखिए, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट में पहले एसिड जो कि क्या, सोर इन टेस्ट है, खट्टे होते हैं, फॉर एग्जांपल दही एंड विनेगर। फिर अब बात आती है बेसिस की। तो बेस क्या है बेटे, बिटर इन टेस्ट है, कड़वे होते टेस्ट में, है ना, बेसिस। अब देखिए सेकंड थिंग, अगर लिटमस पेपर पे देखें हम लोग, ठीक है, कुछ इंडिकेटर का यूज किया जाता है एसिड और बेस को क्या करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए कि ये एसिड है या बेस है। क्योंकि हर एक एसिड बेस को हम टेस्ट तो कर नहीं सकते, है ना। तो उसके लिए इंडिकेटर, तो एक इंडिकेटर है जिसका नाम है लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर जो है एसिड में क्या करता है, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, रेड में। और बेस में क्या करता है, रेड को किस में कन्वर्ट करता है, ब्लू में। तो देखिए, एसिड में आप कैसे लर्न करोगे, अनिल से। कैसे बेटे, अगर आपको अनिल याद है ना, तो देखिए अनिल मीन्स अ से अमल, ना मीन्स नीला, ठीक है, और ल मीन्स लाल। नीले को किस में कन्वर्ट करेगा अमल, लाल में, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, मुझे मेरे सर ने बताया था जब मैं 9th क्लास में पढ़ रही थी। उनका नाम अनिल पटियाल था। तो उन्होंने बोला कि आप लोग जो है वो एसिड एसिड का लिटमस पेपर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो मेरे नाम से ही याद करो, और मुझे अभी तक याद है। आई होप आपके लिए भी बेनिफिट रहेगा। फिर लास्ट बात करते हैं बेटे एक्व सोल्यूशन की। जब हम लोग एसिड को वाटर में डालते हैं, ठीक है, तो वो क्या देता है हमें, H प्लस आइंस देता है। क्या देगा, H प्लस आइन। और जब हम बेस को एक्व सोल्यूशन में डालेंगे तो वो हमें क्या देगा, OH माइनस आइन। और सेकंड बेटे हम बात करते हैं ऑल फैक्ट्री मतलब इंडिकेटर की, ठीक है। इसमें 3 टाइप ऑफ इंडिकेटर है। फर्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर, मतलब जो हमें नेचर से प्राप्त हुए। अब टर्मरिक को तो हर कोई जानता है ना, हल्दी को। और साथ में लिटमस, ये क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, जो कि हमारी नोटबुक में सिर्फ दे रखे। बाकी बहुत है बेटे, लेकिन हम फिलहाल स्टडी ये 2 ही करेंगे, है ना, अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। फिर सेकंड आता है मैन मतलब आर्टिफिशियल या फिर जो केमिकली मेड है, ठीक है। एक तो आ गया फिनेप्थलीन, दूसरा आ गया मेथाइल ऑरेंज। फिर थर्ड इसमें आता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ये भी बेटे बहुत आसान है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बेटे उन बच्चों के लिए बने, देखिए, जो क्या कर सकते, सुन नहीं सकते। तो उसके लिए उनके लिए क्या बनाए गए, मतलब जो फिजिकली डिसेबल है, तो वो क्या करते हैं, स्मेल से। इसमें क्या आएगा, एक तो क्लोव और एक विनेला और साथ में आनियन। आनियन तो सबके घरों में होता है, तो उसका एसिड और बेस में स्मेल कैसे चेंज होती है वो हम डिटेल में करेंगे, ठीक है, किसमें, ऑल फैक्ट्री। बात करते हैं इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर कितने प्रकार के होते हैं बेटे, 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या होते हैं, टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ये हमें क्या बताते हैं कि सब्सटेंस एसिड है या बेसिक है, उसके बारे में बताते हैं ना। तो देखिए 3 टाइप के होते हैं। तो नेचुरल, नेचुरल मीन्स जो नेचर में हमें, नेचर से हमें प्राप्त होते हैं, मतलब प्रकृति से जो प्राप्त होते हैं। तो वो देखिए हमारी बुक में 2 ही है, तो हम 2 ही स्टडी करेंगे, ठीक है। एक तो आ गया टर्मरिक और दूसरा आ गया लिटमस पेपर। तो देखिए, जब हम लोग लिटमस पेपर को एसिडिक मीडियम में लाते हैं, ठीक है, ये एसिड को जब लिटमस पेपर के नजदीक लाते हैं तो वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, रेड से। इसको लर्न करने के लिए आप अनिल याद रखोगे अगर, तो अनिल क्या, अनिल। अब देखिए, अ मीन्स अमल, ठीक है,
और मतलब देखिए हिंदी में अनिल, ना कि इंग्लिश में, है ना। किसमें अनिल याद रखना आपने, हिंदी में। कोई नहीं। तो देखिए अमल क्या होगा, नीले लिटमस को किस में कन्वर्ट करेगा, लाल में। ये पता बच्चे हमें किसने बताया था, हमारे साइंस की टीचर में क्लास 9th में, सॉरी क्लास 10th में। उनका नाम था अनिल पटियाल सर। तो उन्होंने बताया कि आप एसिड में जो है वो लिटमस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो मेरे नाम से याद रखिए। अनिल मतलब अम्ल जो है वो नीले लिटमस को किसमें कन्वर्ट करेगा, लाल में। तो जब बेटे आपको एसिड याद हो जाएगा तो बेस इसका ऑपोजिट होता है, वो लाल को किसमें कन्वर्ट करता है, नीले में, मतलब ब्लू में। अब सेकंड बात आ गई टर्मरिक की। तो बच्चे टर्मरिक देखिए हम अपनी डेली लाइफ में, मतलब खासकर हमारी व्हाइट यूनिफॉर्म पे जब भी स्टिंग लगते हैं ना कड़ी वगैरह के, तो जब हम सोप के कांटेक्ट में उसको लाते हैं तो वो कौन से कलर के हो जाते हैं, रेड कलर के। मतलब बेस में टर्मरिक का कलर कैसा हो जाता है, रेड। और एसिड में क्या होता है, एसिड में एज इट इज रहता है, मतलब येलो ही रहता है, नो चेंज, है ना। सेकंड ही आपको याद आ गया। अब सेकंड टाइप की बात करते हैं, क्या सिंथेटिक इंडिकेटर। बेटा सिंथेटिक मींस जो कि क्या है, केमिकली मेड है ना, केमिकल रिएक्शन के द्वारा बनाए गए हैं। तो वो टू टाइप के, एक तो फिनेप्थलीन है, दूसरा क्या है, मेथाइल ऑरेंज। अब देखिए फिनेप्थलीन में याद रखना बेटे, एसिड में तो इसका कोई चेंज, एसिड में कुछ भी चेंज नहीं होता, लेकिन बेस में क्या है, फिनेप्थलीन पी है, तो कौन सा कलर देता है, पिंक देता है ना। फिर बात करते हैं मेथाइल ऑरेंज की। तो मेथाइल ऑरेंज का याद रखने के लिए देखिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, क्या है, माई एप्पल, एप्पल मीन्स एसिड, ठीक है। एप्पल ए से क्या आएगा बेटे, एसिड इज रेड, तो किस क्या देगा, मिथाइल ऑरेंज जो एसिड में क्या देगा, रेड कलर। एंड बनाना इज येलो, और बेस में क्या कौन सा कलर देगा, येलो, ठीक है। माई एप्पल इज रेड मतलब एसिड में कौन सा कलर, रेड, और बनाना इज येलो, ठीक है। बेस में क्या कौन सा कलर देगा, येलो कलर देगा, है ना। अच्छा है ना याद करने के लिए। अब थर्ड टाइप के जो इंडिकेटर है वो है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो देखिए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या है, whose order change in acidic and basic medium। मतलब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर वो होते हैं जिनका ऑर्डर क्या होता है, चेंज होता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में। तो बेटा ये जो है खासकर जो फिजिकली डिसेबल है, मतलब जो लोग देख नहीं सकते, वो सूंघ के स्मेल करके, ठीक है, एसिड और बेस का जो है वो पता लगा सकते हैं। इसका एग्जांपल है बेटे ऑनियन, ठीक है, इसमें ऑनियन आता है एक तो, दूसरा आता है क्लोव, और थर्ड आएगा विनेला। क्लोव होता है बेटे लौंग का तेल, है ना, क्लोव ऑयल या क्लोव लौंग, ठीक है। और तीसरा आएगा विनेला, विनेला आइसक्रीम तो हर किसी ने खाई होगी, है ना। तो देखिए ये क्या करते हैं, जब एसिडिक मीडियम में होंगे तो इनकी स्मेल और ऑर्डर चेंज नहीं होगा, रिटेन करते हैं, मतलब एज इट इज रखते हैं अपनी स्मेल। जो कि बेटे आपने देखा होगा हम सैलेड में क्या करते हैं, ऑनियन प्याज का यूज करते हैं ना, किसके साथ, सैलेड में हम जब खीरे वगैरह प्याज काटते उस पे हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा नींबू, ठीक है, जो कि क्या है, एसिड है, एसिडिक नेचर है ना, उसको उस पे हम लोग क्या करते हैं, डालते, तो क्या होता है, उससे कोई इम्पैक्ट पड़ता है ऑनियन को, नहीं, उसकी स्मेल क्या रहती है, एज इट इज, और ऑर्डर भी एज इट इज रहता है। लेकिन ये तीनों चीजें, ठीक है, और फैक्ट्री इंडिकेटर जब बेस की कांटेक्ट में आएंगे तो इनकी क्या होगी, ये क्या करेंगे, लूज स्मेल इन बेस, मतलब अपनी स्मेल और ऑर्डर को क्या करेंगे, लूज करते बेस में। और एसिड में क्या करते हैं, रिटेन स्मेल इन एसिड। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बच्चे अब हम बात करते हैं एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि एक्वा सॉल्यूशन में एसिड क्या देता है, प्लस आयंस देते हैं, और बेस क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन। तो देखिए कैसे, अब देखिए जब HCl क्या है बेटे, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, डाइल्यूट एसिड है, ठीक है। जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या देता है ये, H प्लस आयन और साथ में Cl माइनस आयन। फिर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को जब हम लोग कराएंगे तो क्या देगा, 2H प्लस और साथ में SO4 2 नेगेटिव आयन, ठीक है। अब देखिए जो ये H प्लस आयन है ये क्या करता है, ये सिंगल रहना नहीं चाहता, है ना, इसको भी क्या चाहिए, साथ चाहिए। जैसे तुम लोग हो शैतान, है ना, अगर तुम्हें शरारती करे और तुम्हें अकेले रख दिया जाए किसी बेंच पे दूर जाके ना, लास्ट में रख दे, तो तुम भी क्या करोगे, मन मन में तो ये सोचोगे ना कि मुझे भी मैम आगे बुला ले, है ना।
क्यों? क्योंकि ये तुम भी अकेले नहीं रहना चाहते, सेम एज इट इज एसिड भी अकेला नहीं रहना चाहता, तो वो क्या करता है साथ के लिए, वो H2O के साथ रिएक्ट करता है। कैसे? देखिए H प्लस जो है वो H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन। अब देखिए बच्चे, एसिड की जितनी भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो लिटमस पेपर पे हो या फिर इसमें जितनी भी ताकत है ना, जो भी है पावर सारी एसिड की, वो सारी इसी की वजह से, किसकी, H प्लस और H हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। मतलब वाटर में क्या देता है एसिड, सेम ही है बेटे दोनों चीज, ठीक है, H प्लस आयन भी और हाइड्रोनियम आयन दोनों क्या है, सेम है। तो एसिड की होल यूनिवर्स जो भी ताकत है ना एसिड की, उस सभी का सीक्रेट क्या है, यही H प्लस और H3O प्लस आयंस, ठीक है। इसी की वजह से वो लिटमस पेपर पे अपनी मतलब क्या करता है, क्या करते हैं, कलर शो करते हैं, मतलब ब्लू को रेड में कर पाता। अगर उसके पास ये ना हो, एक्वा सॉल्यूशन में H प्लस आयन और हाइड्रोनियम आयन ना हो, तो वो कोई भी अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाएगा, है ना। यही है उसकी पावरफुल होने के पीछे का रीजन, है ना। बात करते हैं एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेस। तो बेटे सारे बेस जो है वो पानी में सोल्यूबल नहीं होते, ओनली अल्कलीज बेस जो है, मतलब वो बेस जो पानी में सोल्यूबल, उन्हें क्या बोलते हैं, अल्कलीज, ठीक है। उन्हें अल्कलीज ही ऐसे बेस है जो कि क्या होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। और देखिए वो क्या देते हैं। अब बात करते हैं NaOH की। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब हम इसका एक्वस साथ में OH माइनस एक्वस। फिर बात करते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की, KOH, जब इसका भी वाटर में सोल्यूशन लेंगे तो क्या देगा ये हमें, K प्लस एक्वस और साथ में OH माइनस। फिर थर्ड बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, MgOH2 की, जब इसका वाटर में सोल्यूशन लेंगे तो क्या देगा ये हमें, Mg2 प्लस एक्वस प्लस OH2 माइनस, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, जब बेस को, ठीक है, वाटर में सॉल्युबल किया जाता है तो क्या देता है वो, OH माइनस आयन देता है। तो देखिए बेटे, जो ये कौन से, ये सोफी इन टच होते हैं, जैसे सोप नहीं होती, स्लिपरी होते टच में, है ना। और साथ में इनका टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है, बिटर इन टेस्ट होते हैं। तो हम लोग जो है वो हर एक बेस को टेस्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये बेटे हमारे लिए हार्मफुल होते हैं ना, ह्यूमन लाइफ के लिए। तो देखिए बेस क्या देता है हमें, OH माइनस आयन देता है एक्वा सॉल्यूशन में, लेकिन सारे बेस नहीं देते हैं। सिर्फ और सिर्फ कौन से बेस देते हैं, जो कि अल्कली है, मतलब सॉल्युबल इन वाटर है।